बच्चों ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन ये सीबीएसई और जेई दोनों का पीवाईक्यू है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in free space along the positive x direction. So at a certain point, electric field is 6.3 j cap volt per meter. Find the magnetic field at that point. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है कितनी, ई कैप दे रखा है हमको 6.3, दिस इज 6.3, और ये जे कैप हो गया वोल्ट पर मीटर के साथ। ठीक है बच्चों, अब बात करें वेव प्रोपेगेशन दे रखा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम ईएम वेव के क्वेश्चन करते हैं ना, तो ईएम वेव में ना जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करते हैं तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सपोज ई यूनिट वेक्टर की बात करूंगी, क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं ई कैप रख रही हूँ, बी कैप रख रही हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन मतलब जो स्पीड होगी वेव की वो भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी कैप, राइट। अब आ जाते हैं हमें जो वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक रिलेशन है जो स्पीड ऑफ लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है। तो C इज इक्वल्स टू ई बाई बी हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें B निकालना है बच्चों, B इज इक्वल्स टू ई बाई सी। ई कितना है हमारे पास 6.3 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻8, और यहाँ से हम देखते हैं 2.1 इंटू इट इज 10⁻−8 टेस्ला। ये हमने निकाल दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आ गई बच्चों, लेकिन हम बात करेंगे डायरेक्शन की भी, राइट। तो यहाँ अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करती हूँ, यहाँ से अगर हम इक्वेशन को यूज करते हैं तो ये कितना आया, ई यूनिट वेक्टर हो गया ई कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल्स टू सी कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ दे रखिए, जे कैप के अलोंग, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं, और ये प्लस एक्स दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास आई कैप, राइट। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे बच्चों, जे क्रॉस बी ये कौन सा यूनिट वेक्टर होगा जो जे क्रॉस को और बी यूनिट वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई कैप देता है। यस, दिस मस्ट बी के कैप, राइट। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप। पढ़ा है ना हमने वेक्टर्स में। अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, और ये के कैप हो गया, राइट। तो बच्चों आई क्रॉस जे, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप। अब मैं ऐसे चल रही हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप, समझ में आ रहा है। और के क्रॉस ये कैसे निकालते जा रहे हैं, जैसे मैंने लिखा आई क्रॉस जे, तो बचा हुआ क्या होगा, के कैप। जब मैं जे क्रॉस के लिख रही हूँ तो बचा हुआ क्या हुआ, आई कैप। जब मैं के क्रॉस आई लिखूंगी तो बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा, जे कैप। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बहुत जगह पर बच्चे गलती कर देते हैं, एंटी कम्यूटेटिव होता है। बस जहां पर अगर इसका मतलब अगर मैं लिख रही हूँ आई क्रॉस जे इज के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। ये मालूम है, हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम अगर अपने इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो जे क्रॉस के इज आई, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गई, के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गई। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं तो बी कितना हो जाएगा, दिस इज बी के कैप, और दिस कैन बी रिटन एज, मैग्नीट्यूड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 2.1 इंटू 10⁻−8, और यूनिट वेक्टर लगा दो के कैप टेस्ला, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।